Good morning, dear students. Today we will discuss here some basic concept of exponent. Okay. So students, first of all, we will discuss about what is exponent. Okay. Exponent क्या होता है? तो the exponent of a number says how many times to use that number in a multiplication. That means कि कोई नंबर गिवन है आपके पास. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं x². तो आप इस नंबर को, ठीक है, आप इस नंबर को कितने टाइम्स, दैट मीन्स कि यहाँ पे x² है तो आप इसे कितने टाइम्स लिखोगे, x इंटू एक्स, यानी कि जितने पावर होते हैं हम उसे, उस बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाइड करके लिखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल x⁴. आप इसे कितने टाइम्स लिखोगे, आपके बेस यहाँ क्या है, x है, एंड 4 इज़ योर एक्सपोनेंट या फिर पावर. आप एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो या डिग्री बोल सकते हो. ओके, देन आप x को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे. ओके, या फिर x⁴ है तो x इंटू एक्स को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड करोगे, 100 टाइम्स मल्टीप्लाइड करोगे. ओके, students, you have already read this chapter in class 7. Okay, so first of all let's revise some basic concept. Students, like अगर आपके पास 10 ये लिखा हुआ है, ठीक है, इफ आई राइट दिस, सो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, हेयर 4 इज योर एक्सपोनेंट एंड 10 इज बेस. ठीक है, जो नीचे गिवन होता है नंबर वो बेस कहलाता है और जो उसके ऊपर होता है वो पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है. ओके, इसे हम रीड कैसे करेंगे, 10⁻⁴. 10⁻⁴. ओके, अब इसे हम इसे लिखेंगे कैसे, 10 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम, 10 इंटू 10 ये, दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स. ओके, students, we solved questions with positive exponent in class 7. हम लोगों ने क्लास 7 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन पॉजिटिव एक्सपोनेंट पे बेस्ड थे. नाउ इन दिस चैप्टर we will discuss about negative exponent. Okay, so यहाँ पे हम पढ़ेंगे निगेटिव एक्सपोनेंट. ओके, निगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है, जैसे यहाँ 10⁻⁴ था, ये माइनस, मतलब ये 4 क्या है, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है. हम यहाँ पे लिखते हैं 10⁻⁻⁴. देन -4 इज एक्सपोनेंट एंड 10 इज बेस. ओके, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर में हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि आपके पावर या फिर आपके जो एक्सपोनेंट हैं वो निगेटिव कभी नहीं होंगे. ठीक है, जब भी आप निगेटिव एक्सपोनेंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे क्या करोगे, आप उसे, उस एक्सपोनेंट को निगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट करोगे. तो हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपके निगेटिव एक्सपोनेंट हैं.
-4 इज योर निगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, बेस आपका निगेटिव है पॉजिटिव है डजेंट मैटर, बट आपके एक्सपोनेंट कभी भी निगेटिव नहीं होने चाहिए। ओके, आप इसे क्या लिखोगे? तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उस नंबर्स को रेसिप्रोकल कर देते हैं, लाइक 1/10⁻⁴। 1/10⁻⁴, आपका 4 क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये एक फॉर्मूला है। a⁻m अगर हो स्टूडेंट्स, तो आप उसे लिखोगे a⁻1 1/a⁻m। ओके, अगर आपका पावर या एक्सपोनेंट निगेटिव है तो आप उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उस नंबर्स को रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे आप यहाँ 10 को क्या लिख सकते थे? 10/1, है ना। हम इसे 10 को क्या लिख सकते हैं? 10/1 लिख सकते हैं। तो इस 10/1 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 1/10 है ना। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। निगेटिव तो आप लोगों ने यहाँ समझा कि निगेटिव एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उस नंबर्स का रेसिप्रोकल करके। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉज इज a⁻m into a⁻n। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके बेस सेम है, अगर आपका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं? पावर को आपस में जोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5⁻⁻5 इंटू 5⁻⁴ है, ओके, तो हम क्या करेंगे? बेस तो आपका सेम है, 5 है ना, दोनों बेस क्या है? सेम है, और साइन किसका हो? मल्टीप्लाई का हो। तो हम पावर को क्या करते हैं? ये पावर है आपका, पावर को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। हमें अब इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपका पावर माइनस है या प्लस है, ठीक है। हमें सिंपली क्या करना है? पावर को प्लस करना है। ओके, 5 -5 + 4, माइनस प्लस माइनस, देन -1। ओके, -1 क्यों हुआ स्टूडेंट्स? बिकॉज माइनस का साइन बड़ा है, इसलिए -1, ठीक है। अब आप लास्ट में क्या करोगे? चूँकि 5⁻⁻1 है, तो आप इसे 1/5 लिख सकते हो। 1/5⁻1 भी लिख सकते हो, या फिर ओनली 5 लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपका a⁻m है, उसे आपने 1/a⁻m लिखा, तो आप 1/a⁻m को a⁻m भी तो लिख सकते हैं ना, सेम चीज है ना। आई होप क्लियर टू ऑल। सो नेक्स्ट एक्सपोनेंट इज a⁻m डिवाइड बाय a⁻n। अगर आपका बेस सेम हो और साइन किसका हो? डिवाइड का साइन हो, ठीक है। डिफरेंट क्या है आपका? पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? a⁻m-n, दैट मीन्स कि हम दोनों पावर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 7⁻³ डिवाइड बाय 7⁻1, देन 7⁻3-1, या फिर आप यहाँ -1 लिखिए। तो आपका माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है, और फिर आप यहाँ क्या लिखोगे? -1। ओके, देन 7⁻3 माइनस प्लस 1, ओके, देन 7⁻4। स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर टू ऑल। नाउ स्टूडेंट्स, your third law is a⁻m into b⁻m।
नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर, आपके बेस क्या हो गया, अब डिफरेंट हो गए है ना, और पावर सेम हो गया। देन हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को वन टाइम लिखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 3 raised to the power -2 into 5 raised to the power -2। ओके, देन हम क्या करेंगे, इस दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके ऊपर पावर लिखेंगे -2। 3 5 जा 15 रेज टू दी पावर -2। अब आप इसे लास्टली क्या करोगे, इस पावर को पॉजिटिव करोगे। देन पावर को हम पॉजिटिव करने के लिए 1/15 रेज टू दी पावर 2 करेंगे। ओके, नाउ come to the next laws। okay, the next law is a raised to the power m divided by b raised to the power m। now a divided by b raised to the power m, चूँकि यहाँ भी क्या है, सेम चीज़ है, आपके बेस डिफरेंट है, साइन आपका डिवाइड का है और पावर बिल्कुल सेम है। देन पावर को हम पावर में ही लिखेंगे और वन टाइम लिखेंगे, और आपके बेस को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a/b रेज टू दी पावर m। फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू दी पावर -3 डिवाइड बाय 3 रेज टू दी पावर -3। देन I can write this 5/3 रेज टू दी पावर -3। आप इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, 1/5/3 रेज टू दी पावर 3। ये आपका 3 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, दैट मीन्स 3/5 रेज टू दी पावर 3। ये आपके निगेटिव एक्सपोनेंट से ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ योर नेक्स्ट लॉज इज a raised to the power m raised to the power n। सो अगर पावर का पावर गिवन है तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर को मल्टीप्लाइड करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर -2। देन 5 रेज टू द पावर 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर -6। अब आपका -6 पावर है और पावर को हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1 रेज टू दी पावर 1/5 रेज टू दी पावर 6। ओके, आई होप क्लियर टू ऑल। नाउ योर नेक्स्ट एंड लास्ट लॉज इज a रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का पावर 0 ऑलवेज 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 टू दी पावर 0 लीजिए, 1 होगा। आप 732 रेज टू दी पावर 0 लो, 1 होगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, m इंटू n रेज टू दी पावर 0, 1, ऑलवेज 1। ओके, नाउ स्टूडेंट्स come to the next point। the next point is a standard form। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जैसे आपके पास बहुत ही बड़ा या बहुत ही छोटा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसे ईजिली कैसे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, ये गिवन है। ओके, तो हम इसे ईजिली कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इतने बड़े नंबर्स को हम ईजिली कैसे लिखेंगे, 2 है देन 2 लिखे, मल्टीप्लाई, इसमें कितना ज़ीरो है, 2 4 6 9, ठीक है, तो टोटल कितने ज़ीरो हैं, 9 ज़ीरो हैं। देन हम इसे लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर 9। ओके, जैसे आपके पास एक सबसे छोटा नंबर गिवन है, सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, जैसे ये हो गया आपका सबसे छोटा नंबर। ओके, तो इसी स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसके डेसिमल को ख़त्म करेंगे। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, 2 4 10। ओके, 10, यस,
10 डिजिट है, डेसिमल के बाद 10 डिजिट है, देन हम यहाँ पे नीचे क्या करेंगे 10 ज़ीरो देंगे। ओके, फिर अब ये क्या हो गया 7/10/1 पे 10 ज़ीरो। ओके, इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 7/10⁻⁹ ओके, 10⁻10 के ऊपर कितना ज़ीरो है 9, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 7 × 10⁻9 ओके, बिकॉज ये अपॉन में है ना। 7 ये डिवाइड में है, दैट मीन्स तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, जब वो ऊपर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो उसके पावर को हम फिर निगेटिव कर देंगे। जैसे हम निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसे डिवाइड में करते थे, वैसे ही डिवाइड वाले चीज़ को हम मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो साइन किस में चेंज हो जाएगा, आपका पावर अगर पॉजिटिव है देन वो निगेटिव में चेंज हो जाएगा। ओके, और अगर पावर पॉजिटिव है तो आपका निगेटिव में चेंज होगा। ठीक है, आई होप क्लियर टू ऑल। सॉरी अगर हम कुछ गलत बोल दिए हो बीच में तो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टिल देन आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।